दर्शन। पर इतने लिप्त नहीं होना है उस मोह में कि अपना लक्ष्य भूल जाए। कहीं कथा हो रही थी तो व्यास जी ने कहा, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, जरा अपने अपने हाथ उठाओ। हजारों की संख्या थी वहां श्रोताओं की, सबने अपने अपने हाथ उठाए। कौन जाना नहीं चाहेगा स्वर्ग, जबकि इतनी बढ़िया चीज नहीं है स्वर्ग, पर स्वर्ग जाना सब चाहते हैं। चाहे कर्म कितने खोटे कर रहा है, पर व्यक्ति इच्छा तो यही रखता है कि स्वर्ग में ही जाओ। तो सबने हाथ उठाए। उस भरी भीड़ में एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया, वो चुप चुप हाथों को बांध के ऐसे बैठा रहा। व्यास जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो व्यास जी ने उससे पूछा, क्यों भैया, आपको स्वर्ग नहीं जाना है? उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी वो तो कथा के बाद में अपने घर जानो है। पत्नी ने कही, सीधे घर आइयो, नहीं तेरे हाथ पांव में तोड़ दूंगी, कहीं दूसरी जगह गए हो। सीधे घर आ, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं जाना, मैं तो कथा सुन के प्रसाद लेके सीधे घर जाऊंगा महाराज, जाको स्वर्ग जानो वाको ले जाओ। इतना भी लिप्त हमें नहीं होना है कि सीधे घर की ही याद आवे। अवसर प्राप्त हो तो हर कार्य में आप अपनी सहभागिता दीजिए। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, जीवन मिल भी गया है तो इसका भरोसा नहीं। कोई 2-4-6 हजार साल नहीं जीना है, 4 दिन की जिंदगी है साहब। कहने को 4 दिन की है, पर अगला पल भी किसी को नहीं पता क्या होगा। ये पानी जैसा बुलबुला है, कब टूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक जी रहे हैं तो उस समय तक वास्तव में आप आनंद से जियो। कथाओं से यही सीखना है। परिस्थिति चाहे जैसी बनी रहे, अपनी मस्ती में आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। अब इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र को समाचार मिला नारद जी के द्वारा, तो इंद्र कुपित हो गया। ये ब्रजवासी कृतज्ञ हो गए, अभी इन्होंने मेरा प्रेम देखा है, क्रोध नहीं। अब तो शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण को ललकार करके कहने लगा, कृष्ण मैं तुझे ललकारता हूं, देखता हूं तू अपने इन प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को कैसे बचाएगा मेरे कोप से। मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाओ इतना भारी बारिश करो ब्रज के ऊपर, एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। आदेश पाते ही सज्जनों बादल घेर आए, तड़-तड़ करके बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हुई। ब्रजवासी घबरा गए। ओ लाला कन्हैया, भैया देख ले, हमने पहले ही कही तो से मती करावे इंद्र की पूजा बंद कर, तू तो माने ही ना है। अब देखा इंद्र कुपित हो गया है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ब्रजवासियों चिंता काहे को करते हो? जिनकी तुमने पूजा की है, जिनको तुमने 56 भोग खिलाए हैं, उन्हीं से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कितना बढ़िया संकेत हमको दिया ठाकुर जी ने इस कथा से। कितनी अच्छी शिक्षा हमको इस कथा से प्राप्त होती है। जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी दुख आए, दुख आएगा, निश्चित आएगा। संसार में आए हो तो दुख भोगना पड़ेगा। इस संसार का नाम दुखालय है। यहाँ सुख किसी को नहीं मिला, हमको कहां से मिलेगा? यहाँ सुख किसी को नहीं है साहब, यहाँ दुख है। यहाँ आए ही हम दुख के लिए हैं। ये जीव संसार में केवल दुख भोगने आता है, किए गए कर्म के प्रायश्चित के लिए आता है। और प्रायश्चित तो बड़ी कष्ट तकलीफ से होता है भैया, प्रायश्चित में आनंद कहाँ है? दुख आएगा। एक बात और मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप लिख लीजिए ये बात, संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपके दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता। तो सुख दुख क्या है? बोलिए, तो मेरे कर्म का फल है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म का भोग भोगने आए भैया, या कोई किसी को सुख नहीं देता। क्यों खामखा किसी की बड़ाई करते हो? और ना ही किसी को कोई दुख देता, किसी की काय को बुराई करते हो भैया? सब अपने कर्म का फल है।
आनंद लूटना है तो आइए उसके यहाँ। दुख सुख चाहिए तो कर्म के भोग भोगिए, अपने आप में मिलेंगे। सुख और दुख तो दोनों दिन और रात्रि की तरह हैं। दिन है तो रात होगी ही, और रात हुई है तो दिन होगा ही। ऐसे ही जीवन में सुख है तो दुख आएगा ही, और दुख है चिंता न करो सुख आएगा ही, आएगा, अवश्य आएगा।